तो ज्वालामुखी सीरीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के उत्पत्ति का कारण क्या होता है और ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ है। अब एक बात समझिए, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी रसिया के कमचटका प्रायद्वीप में अभी 2 अगस्त को बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। क्रोनोत्स्की में कमचटका प्रायद्वीप पे ज्वालामुखी था, उसमें भयानक विस्फोट हुआ। तो आखिर क्यों हुआ? और इस समय वो रीजन, रसिया का रीजन, जापान का रीजन, इंडोनेशिया का रीजन बहुत एक्टिव है। तो कारण क्या है ज्वालामुखी फूटने का, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए है क्या, जितनी भी विवर्तनिक घटनाएं हैं, चाहे ज्वालामुखी उत्पत्ति हो, चाहे भूकंप की उत्पत्ति हो, चाहे पर्वत निर्माण हो, चाहे महासागरीय कटक का निर्माण हो, चाहे महासागरीय खाई का निर्माण हो, ये जितनी भी विवर्तनिक स्थलाकृतियां हैं, इन सब की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से करता है। जैसे अभी बात चल रही है कि यहां कमचटका में क्रोनोत्स्की, यहीं पे 2 अगस्त को बहुत भयानक विस्फोट हुआ, 9 किलोमीटर तक लावा फूटा। याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, क्रोनोत्स्की वोल्केनो, क्रोनोत्स्की ज्वालामुखी, यहां पे अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, 2 अगस्त 2025 में ही बहुत भयानक विस्फोट हुआ। आखिर क्यों हुआ? और इससे ठीक 2-3 दिन पहले 30 जुलाई को बहुत भयानक भूकंप आया था। तो मैंने आपको कभी भूकंप पढ़ाने में बताया था कि ज्वालामुखी से पहले और ज्वालामुखी के बाद भूकंप जरूर आते हैं। तो जब भूकंप आया था तो ही कुछ भूगोलविदों ने कहा था कि यहाँ पे फिर से भूकंप भी आ सकता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको यही के थ्रू व्याख्या करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये प्रशांत प्लेट है। जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाई जाएगी तो ये एक विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है और ये पूरी की पूरी पूरे विश्व में यही एकमात्र प्लेट है जो कि पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। कोई भी प्लेट पूरे विश्व में ऐसी नहीं है जो पूर्णतः महाद्वीपीय हो या पूर्णतः महासागरीय। ये पूरी की पूरी प्लेट ही महासागरीय प्लेट है। तो ये भारी है, भारी है तो बट नेचुरल है कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जब टकरा रही है तो उसके नीचे छेपित हो रही है। छेपित होगी जब कोई प्लेट दूसरी भारी होती है और टकराती है तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्या होती है, छेपित होती है। और जब छेपित होगी तो प्लेट के नीचे मैग्मा, और मैग्मा में जब ये प्लेट जाएगी तो ये गलेगी, ये नीचे वाली प्लेट, और जब ये गलेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, जो प्लेट नीचे जा रही है ये गलेगी, ये उंगली मेरी क्या है, अब मैग्मा में गलेगी, और जब गलेगी सॉलिड चीज लिक्विड होगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो वॉल्यूम बढ़ेगा यही धक्का मारेगा। ऐसे देखिए एग्जांपल से यहां पे समझिए, ये देखिए, ये प्लेट क्या कर रही है, नीचे जा रही है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है। इधर की जो प्लेट है ये महाद्वीपीय प्लेट है, और ये जो है दूसरी जो है ये महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। जब टकरा रही तो इसके नीचे जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, तो सबसे नीचे जब ये जा रही है तो ये गलना शुरू करेगी जैसे जैसे जाएगी, और जब गलेगी तो क्या करेगी, वॉल्यूम बढ़ाएगी, तो यहीं पे वोल्केनो फूटेगा। जहां तक ये जा रही है ये पूरा रीजन बेनियाफ जोन, आगे बताया जाएगा, बेनियाफ जोन क्षेत्र है, और सारी विवर्तनिक घटनाएं इस रीजन में होंगी। तो अब सबसे ज्यादा आशा है कि वोल्केनो, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है, कैसे, इस तरह पूछ लिया कि ऐसे फिगर दे दिया 2 प्लेट, और एक जगह ए, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां डी, कहां पे ज्वालामुखी उद्गार की सर्वाधिक संभावना है और सबसे ज्यादा तीव्र, तो क्या आंसर होगा,
सी, क्योंकि ये यहीं पे प्लेट जाके गल रही है और जब गलेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये फोर्स मारेगी। पिछले से समझिए, एकदम यही मॉडल यहां पे समझिए। जब ये प्लेट यहाँ पे क्या कर रही है, छेपित हो रही है, तो जब यहाँ छेपित हो रही है तो इसके नीचे घुसी प्लेट यहाँ से, जब घुसना शुरू की तो ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये वाला रीजन, तो इसके नीचे जब गई तो यहाँ से नीचे से क्या किया, विस्फोट किया। यहाँ वेल्केनो, यहाँ जापान है, जापान के नीचे घुसी जापान, यहाँ फिलीपींस है, फिलीपींस के नीचे घुसी, इस तरह से यहाँ इंडोनेशिया मलेशिया है, इसके नीचे घुसी। इंडोनेशिया में अभी आपका बहुत बड़ा विस्फोट हुआ लेबोटोबी में, वहां पे दो वोल्केनो हैं, लेबोटोबी लॉकी लॉकी और लेबोटोबी ग्वानो। दोनों को, एक को जो लेबोटोबी लॉकी लॉकी है उसको नर मान, इसको ट्विंस वोल्केनो कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इंडोनेशिया में अभी विस्फोट हुआ है लेबोटोबी लॉकी लॉकी में, लॉकी 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 में विस्फोट हुआ है, जिसको हम नर, ये लोग नर वेल्केनो, मेल वेल्केनो मानते हैं। ये ट्विंस वेल्केनो है। ये कैसे हैं, ट्विंस। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, जो इंपॉर्टेंट वेल्केनोज हैं मैं यहां बताते जाऊं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये ट्विंस है, लेबोटोबी लॉकी लॉकी मेल है और लेबोटोबी जो गुआनो है वो जो है फीमेल है, जबकि ऊंचा लेबोटोबी गुआनो है, वो जो फीमेल है वो अधिक ऊंचा है इससे, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हुआ। विस्फोट किसमें हुआ है, लेबोटोबी लॉकी लॉकी इंडोनेशिया में, फ्लोर्स आइलैंड, इंडोनेशिया के फ्लोरोस। और ये जो यहां पे विस्फोट हुआ है कमचटका प्रायद्वीप में, ये अलग है। तो दोनों विस्फोट को याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है। कारण भी मैंने बता दिया कि प्लेट के सबडक्शन से वोल्केनोज आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू आप ज्वालामुखी की उत्पत्ति को बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। ये फिर आगे हम प्लेट टेक्टोनिक में भी समझाएंगे। अब आगे की बात करते हैं, ज्वालामुखी का वितरण कहां कहां है। ये अलास्का वाला मैंने रीजन बताया और दोनों वोल्केनोज को यहां दिखा दिया है। एक क्रोनोसी है, इसको कारासिनिन निकोब भी बोलते हैं, कारासिनिन निकोब वोल्केनो क्रोनोस्की। और ये लेबोटोबी लाकी लाकी वोल्केनो है, कहां पे, इंडोनेशिया में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी 2025 में इनमें विस्फोट हुआ है। दूसरी चीज है कि ज्वालामुखी प्लेट टेक्टोनिक जहां सक्रिय बहुत ज्यादा है, देखिए ये रीजन में प्लेट सबडक्ट हो रही है, पैसिफिक प्लेट। दूसरा इस रीजन में सबडक्ट हो रही है, तो यहां वोल्केनोज, और कुछ जो यहाँ पे है ये दरारी उद्गार के थ्रू है, या ये इटली वाला क्षेत्र है वहां पे ज्वालामुखी है। तो मैक्सिमम प्लेटें जहां पे अधिक सबडक्ट करेंगे वहां वोल्केनोज अधिक आएंगे। अब आइए वितरण की बात करें, तो ज्वालामुखी का वितरण वही है जो भूकंप का वितरण है। बड़ नेचुरल है कि नीचे जाके प्लेट सबडक्ट हो रही है, फोर्स बहुत ज्यादा है, तब तोड़ करके ऊपर आ गई ज्वालामुखी। अगर तोड़ नहीं पाई, केवल हिलाई, तो भूकंप। तो भूकंप की जो पेटियां हैं वही ज्वालामुखी की। तो उसी अनुसार यहाँ पे 3 प्रमुख पेटियां हैं। कौन कौन, एक परिप्रशांत मेखला, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है परिप्रशांत मेखला, ये रीजन। और यही आगे बढ़ जाएंगे जब इधर, तो ये रीजन, तो ये परिप्रशांत पेटी है, समझ रहे, पेरी पैसिफिक बेल्ट। दूसरी पेटी है मध्य अटलांटिक कटक यस शेप में, और तीसरी मुख्य पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी जो भूमध्य सागर से फिलीपींस तक। तीनों पेटियों के बारे में एक एक करके चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। परिप्रशांत मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है, यानी ये प्रशांत महासागर को दिखा दिया। ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ये
यूरेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये न्यूजीलैंड, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर के चारों ओर है। और इसको जब सब जगह वोल्केनो फूट रहा है, सब जगह वोल्केनो फूट रहा है, तो इसको रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर सर्कस में हमने देखा होगा, एक फायर की रिंग होती है जिसमें सर्कस में शेर कूदता है। तो अगर ऊपर से धरती को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक रिंग ऑफ फायर है, हर जगह से वोल्केनो फूट रहे हैं। तो ये एक गोलाकार एक रिंग फायर की लगती है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। अब इसमें बहुत सारे वोल्केनो हैं। बहुत सारे वोल्केनो में कौन कौन से वोल्केनो है? इंपॉर्टेंट वोल्केनोस अगर आप ध्यान दें तो यहां पे ओजेस डेल सलाडो, मैं कुछ बताते चल रहा हूं, ओजेस डेल सलाडो, यहां पे कोटो पैक्सी, यहां पे माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, समझ रहे, सेंट हेलेन। इसके बाद कमचटका में आपने देखा ही क्रोनोस्की अभी फूटा है, जापान में फ्यूजियामा, फिलीपींस में हिब्बक हिब्बक, तो इंडोनेशिया में क्रकाटोवा। इस तरह से ये सारे ज्वालामुखी कहां हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। और इसके बीच में हवाई द्वीप में, तो हवाई द्वीप में क्यों ज्वालामुखी है? कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हॉट स्पॉट के कारण, ये ज्वालामुखी हॉट स्पॉट के कारण है, ये प्लेट के कारण नहीं है। अब दूसरा है मध्य अटलांटिक कटक। अब मध्य अटलांटिक कटक में क्या है? ये यस आकार की पेटी है। यहां पे जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो दरारी ज्वालामुखी उद्गार होता है। होता क्या है? ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। तो यहां पे जब प्लेटें अलग होंगी तो बहुत तेज विस्फोट नहीं होता है, बल्कि लगातार दरारी उद्गार होता है और यहां पे लावा जम जाता है, तो एक रिज, कटक, ओशनिक रिज का निर्माण कर देता है। तो ये अजोर्स द्वीप, आइसलैंड का हेक्ला, लॉकी, अजोर्स आइलैंड, हेलेंस, ये सब जितने ज्वालामुखी हैं ये इसी में के हैं। कहां के? मध्य अटलांटिक कटक के हैं। अब आई बात मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये यहां से स्टार्ट होती है भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से स्टार्ट होकर के ये तुर्की, ईरान, फिर भारत के ऊपर से अफगानिस्तान, भारत के ऊपर से होते हुए म्यांमार में आएगी, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया होते हुए फिलीपींस में। ये पूरी की पूरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। यहाँ कैसे हो रहा है? यहाँ पे ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न हो रहा? ये अफ्रीकन प्लेट सबडक्ट कर रही है और इस एरिया में इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रही है। तो ये महाद्वीपों के बीच में है, इसलिए मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इसमें बहुत सारे वोल्केनो हैं, आप ध्यान देखिए। ये जो यहाँ पे विसुवियस वोल्केनो, एटना, इटली के बहुत सारे वोल्केनो है ना, ये सब इसमें आएंगे। उसके बाद को सुल्तान, देमावन ईरान में है, फिर भारत में बैरन है, म्यांमार में माउंट पोपा है, फिर यहाँ क्राकाटोवा है, यहाँ पे हिब्बक हिब्बक है, माउंट ताल है, ये सब माउंट मेयान है। तीन ज्वालामुखी देखिए मैं यही बता दिया, माउंट मेयान, माउंट ताल, हिब्बक हिब्बक, ये सब कहाँ है? फिलीपींस में। क्राकाटोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो ये सब एग्जाम्पल्स याद रखिए, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी का वितरण विश्व में जान गए। अब भारत में, तो भारत में सिर्फ दो ज्वालामुखी हैं। एक बैरन ज्वालामुखी जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो डोरमेंट वोल्केनो है। तो ये दो ही ज्वालामुखी भारत में, इस तरह से मैं समझता हूं दोस्तों। कोशिश मैंने पूरा किया है कि वोल्केनो को इस तरह से 5-6 सीरीज में पढ़ा दूं कि यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, चाहे जीडीसी के लिए बनाए,
चाहे टीजीटी के लिए बनाए, चाहे पीजीटी के लिए बनाए, चाहे आईएएस प्री के लिए बनाए, चाहे पीसीएस प्री, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपने हर वीडियो से, हर लेक्चर से कॉपी पेन लेकर के एक अच्छी नोट्स बनाई और पूरा का पूरा अगर तैयार किए होंगे, तो मैं दावा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप सारे वोल्केनोज को 22 सिचुएशन लिखें और सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसे समझा हो। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी जो जरूरतमंदों को करें, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं वीडियो आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आपके कमेंट्स मेरे पर आएंगे तो मैं और उत्साहित होऊंगा, एक उत्साह, नया उत्साह मिलेगा, तो दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मिलेंगे। हाँ, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा महासागरी धाराओं पे सर कुछ बताइए, बादल के फटने पे कुछ बताइए, तो इन पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अब आपको ये श्योर हो जाइए कि अब मैं ऑनलाइन आपको गाइड करूंगा, लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे पिक्चर देखना या मूवी देखने की तरफ मत देखिए, इसे पढ़ने के लिए देखिए और इसकी एक अच्छी नोट्स बनाइए, ताकि हम किसी मतलब एम की तरफ आगे बढ़ें, ना कि सिर्फ इसको एक इंफोटेनमेंट की तरह, इंफॉर्मेशन पिच इंटरटेनमेंट की तरह ना लें, इसको हम रियल पढ़ाई की तरह लें। क्योंकि मैं पूरी गंभीरता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ चाहता हूं इसको देना आप, ताकि इसे आपके किसी न किसी एग्जाम में ये काम आ जाए। इट्स ऑल, थैंक यू।